तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था अभी, ये जो क्लॉक टाइप का सम है उसमें आपको क्या नोट है जो याद रखना है? ओके, सो यू शुड रिमेंबर कि आर हैंड 1 मिनट में कितना मूव होता है और मिनट हैंड 1 मिनट में कितना मूव। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, मिनट हैंड कवर्स या ट्रेवर्सेस या मूव्स 6 डिग्री इन 1 मिनट, एंड आर हैंड का क्या है? इट मूव्स, ओके, सॉरी, आर हैंड मूव्स हाफ डिग्री इन 1 मिनट। ठीक है, तो आर हैंड मूव्स हाफ डिग्री इन 1 मिनट। तो ये पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है। आर हैंड कितना मूव होता है, मिनट हैंड कितना मूव होता है। Based on that we can solve the questions very easily. So I'm not starting with the first question, I'm starting with the second question because that is slightly more easier. फर्स्ट क्वेश्चन बाकी सबसे थोड़ा डिफरेंट है, सो इट इज 7:20 है जो अपना क्वेश्चन है। सो इट इज 7:20। सो बेसिकली द टाइम इज 7:20। तो अगर आप इमेजिन करके देखो तो 7:20 का टाइम मतलब कैसा होगा, ये आपका क्लॉक है सपोज, तो यहाँ पे मिनट हैंड जो है 20 के पास होगा और 7 को जो है थोड़ा सा आगे क्रॉस कर लिया होगा आर हैंड ने। सो दिस इज द एंगल दैट वी हैव टू फाइंड, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर हैंड ऑफ द क्लॉक। सो 7:20 का बात करें तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसका सोल्यूशन में मिनट हैंड का पहले लिखते हैं। लाइक आई हैड एक्सप्लेन प्रीवियसली, आपका रेफरेंस लाइन हमेशा 12 o'clock पर आएगा। ठीक है, so the reference line is always 12 o'clock for the minute hand or the hour hand. So minute hand moves 6 degree in 1 minute. करेक्ट, तो 6 डिग्री मूव होता है, बट अभी मिनट हैंड ने कितना मूव किया है? 20 मिनट्स मूव किया है। करेक्ट, फ्रॉम द रेफरेंस लाइन इट हैज मूव्ड 20 मिनट्स। So therefore in 20 minutes it covers 20 into 6 that is 120 degree। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे, ये हमने फाइंड किया है, ये 120 डिग्री है। दिस इज व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे फिलहाल हमने जो फाइंड किया है दिस इज 120 डिग्री। अब हम लोग आर हैंड के लिए लिखते हैं। अगेन द रेफरेंस लाइन विल बी फ्रॉम 12 o'clock। सो यहाँ पे होगा आर हैंड मूव्स हाफ डिग्री in 1 minute, therefore in 7 hours 20 minutes। ठीक है, तो ये कितना कवर करेगा? सो इट कवर्स तो 7 आवर्स है तो 7 into 60 प्लस जो 20 मिनट है, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय हाफ। ओके, तो 7 into 60 हो जाएगा 420 प्लस 20 हो जाएगा 440 इंटू आप इसको मल्टीप्लाई करोगे हाफ से तो ये कट हो जाएगा, सो विल गेट 220। ठीक है, सो ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? दैट इज 220 डिग्री। तो ऑब्वियसली अभी इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमको जो एंगल इन बिटवीन है वो मिल जाएगा। सो देयरफॉर द एंगल बिटवीन, okay, so therefore the angle between minute hand and hour hand is equal to 220 minus
120 डिग्री. So that is 100 डिग्री. तो ये अपना करेक्ट आंसर है 100 डिग्री. Is this question clear for everyone? सबको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है? किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम फेस हुआ? ओके. तो सेम यही मेथड में हम लोग बाकी का भी सम्स करते हैं. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द सेम मेथड ओनली. ओके. तो अभी एक और अगला टाइम क्या है देखते हैं वहाँ पे. सो दिस वाज व्हाट 35 पास्ट 1 करके लिखा है. ठीक है. सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला. सो दैट इज 35 past 1. तो 35 past 1 मतलब 135. सो 135 का क्लॉक में पोजीशन कैसे होगा आर हैंड और मिनट हैंड का. सो 35 मतलब यहाँ पे कहीं पे और 135 बोला करेक्ट. तो 135 मतलब दैट विल बी लाइक क्रॉसिंग 1 अ लिटिल. ठीक है. तो यहाँ पे अगर 1 है कहीं पे तो उसको थोड़ा क्रॉस कर लिया है 1 और 2 के बीच में भी नहीं होगा, बीच से भी थोड़ा आगे निकल गया. सो कैन यू सी दैट आई हैव टू फाइंड दिस एंगल. ठीक है. अब देखो तो यहाँ पे भी एंगल बनता है बट दैट इज मोर देन 180 डिग्री. तो every time we are solving we are finding the angles which are less than 180 degree, not the angles which are more than 180 degree. तो इन केस कभी अगर हमको ऐसा एंगल्स आया विच आर मोर देन 180 डिग्री तो थोड़ा हमको उसमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा. वी आर ट्राइंग टू फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड. वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द लार्जर एंगल. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको? You can use the chats or you can just react. Okay. ठीक है. सो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. तो 35 पास्ट 1. सो 35 पास्ट 1 के लिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे, मिनट हैंड मूव्स कितना. ठीक है. सो मिनट हैंड मूव्स 6 degrees in 1 minute. Okay. So it moves 6 degrees in 1 minute. So therefore in 35 minutes it covers okay कितना कवर करेगा, that will be obviously 35 into 6. okay. So 6 5 30 प्लस 180 मतलब 210 हो जाएगा. ठीक है. आप चेक करके देखना. सो दिस इज द एंगल दैट इज मेड. ओके. तो यहाँ पे अपना रेफरेंस लाइन जो है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक कितना एंगल बन गया है, दैट इज 210 डिग्री बना है. तब हमको ये छोटा जो एंगल है वो फाइंड करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड देन वी विल गेट द रिक्वायर्ड एंगल. सो यहाँ पे अभी आर हैंड का लिखते हैं. ठीक है. सो आर हैंड मूव्स half degree in 1 minute. So our hand moves half degree in 1 minute. Therefore, in 1 hour 35 minutes. Okay. It moves. कितना मूव करेगा? 1 आवर मतलब 1 into 60 प्लस 35. और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे. सो दिस इज 95 का हाफ. ओके. सो 95 का हाफ कितना हो जाएगा, 47.5 हो जाएगा. सो दिस इज 47.5 वैल्यू. सो दिस इज द एंगल फॉर्म्ड ओवर हियर. ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, ये दिस इज 47.5.
सो अभी हम लोग को क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट. सो देयरफॉर द एंगल बिटवीन देम इज 210 माइनस 47.5. सो आप इसको माइनस करना, सो 0.5 आएगा. एंड दिस इज 209. सो 9 माइनस 7 हो जाएगा 2. 20 minus 4 हो जाएगा 162. So this is the angle that you will be getting, 162.5 degree. Okay, so this much is the angle that we are getting. Is this clear? Okay. So अभी इसके आगे जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, आई थिंक यू कैन गिव इट अ ट्राई. सो Q2 6 करके बोला है, ठीक है. सो Q2 6 मतलब 6 बजने के लिए भी और बाकी है 15 मिनट. सो आप लोग इसको सॉल्व करो. Q2 6. सॉरी, Q2 6, तो यहाँ पे 5:45 टाइम है. ठीक है. सो अभी 6 बजने के लिए 15 मिनट है ऐसे. ठीक है. इसका डायग्राम कैसे होगा, मतलब इसका आर हैंड मिनट हैंड का टाइम कैसे होना चाहिए. सो यहाँ पे 45, तो यहाँ पे है 5, मतलब 5:45 बराबर. तो अपना आर हैंड इसके 5 को क्रॉस कर चुका है, 6 तक पहुंचा भी नहीं है, बट जस्ट इसे यहाँ पे देखो. सो दिस इज हाउ द टाइम माइट बी लुकिंग लाइक. ठीक है. सो वेरी क्लोज टू दिस. हाफ को भी काफी काफी क्रॉस कर चुका है. सो 5:45 ऐसे कुछ लिखना चाहिए. सो यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अगेन आप क्या करोगे, बिगर एंगल माइनस अ स्मॉलर एंगल. सो यू शुड गेट द आंसर वेरी इजीली. सब जन इसको ट्राई करके देखो. तो पहले आप 45 के लिए करोगे 45 × 6 करके, फिर 5:45 के लिए करोगे तो 5 × 60 + 45 का हाफ. आपके आंसर आप चैट में डाल सकते हैं. वेरी गुड. रिया ने इसका आंसर बताया 97.5. करेक्ट. सो दिस इज 270 डिग्री 45 के लिए, और ये 5 × 60 + 45, ये आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है. सो दिस इज 300 + 45. सो 345 का हाफ हो जाएगा. सो 345 मतलब 17 पॉइंट. करेक्ट. तो 170.5 इसका वैल्यू आएगा. ओके. सो या 345 नहीं नहीं, इसमें 172 आएगा शायद से, जैसे इसका. सो ये 172.5 है. फिर आप ये दोनों को माइनस करना.
So 270 minus 172.5 and you'll get the answer 97.5 degree. So ये उसका करेक्ट आंसर आएगा. Is this question also clear for everyone? इसका अगला जो है 220 मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया था, तो 10-10 आप लोग ट्राई करना. मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी करके बताता हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्या डिफरेंट है दैट वी हैड टू वेट इट, आई मीन लाइक वी हैड टू वेट फॉर द लास्ट, मतलब सबसे एंड में उसको कर रहे हैं. तो उसका टाइम देखो आप. ओके, 10 past 11. Someone is not able to get the answer. How come ये चैट्स में आ नहीं रहा कुछ? कैन यू ऑल यूज द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. अगर आपका कुछ डाउट्स रहेगा तो आप एक बार क्वेश्चन आंसर सेक्शन यूज करो, क्योंकि अभी जस्ट मैंने देखा किसी का तो एक डाउट है, बट मैं डाउट रीड नहीं कर पाया, उससे पहले वो डाउट गायब हो गया. कैन यू जस्ट यूज द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. आपने जो भी टाइप किया आप एक बार कॉपी पेस्ट कर दो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे. I think the student was saying he was not able to solve. I guess maybe that is what he was saying. ठीक है, तो मैं ये पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ इन केस लाइक वही शायद डाउट होगा. तो यहाँ पे जो बोला है 5:45, ठीक है, तो पहले आप मिनट का पार्ट का कैलकुलेशन करोगे और फिर आप आवर्स के पार्ट. नहीं नहीं, इट्स ओके. आपको डाउट्स पूछना ही चाहिए, नो डाउट. मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ. ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि क्वेश्चन क्या था, बिकॉज यहाँ पे कैसे चैट्स दिख नहीं रहा somehow. एक सेकंड ना, यहाँ पे मैं भी. ओके सर. हाँ हाँ हाँ, आई थिंक आई गॉट इट. हाँ, सच टाइप ऑफ सम्स नहीं समझ पा रहा. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. सी व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग लाइक मिनट्स एंड आवर्स का जो सम होगा, तो आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन यूज करना है वो ये है कि मिनट हैंड का मूवमेंट कितना है इन 1 मिनट. तो पहले आप देखो मिनट्स कितना है यहाँ पे 45. सो मिनट हैंड का वी नो दैट मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री इन 1 मिनट. सो देयरफॉर अभी मिनट हैंड कितना मूव किया है, 45 मूव किया है, क्योंकि अपना ओरिजिनल कैलकुलेशन में हम लोग ने उसको कंसिडर कहा किया एट 12 o'clock. ठीक है, तो अभी मिनट कितना गया है 45. सो इट हैज मूव्ड 45 मिनट्स. सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इन 45 मिनट्स, ओके, कितना उसने मूव किया रहेगा. इन 45 मिनट्स इट मूव्स 45 इंटू 6, इतना डिग्री उसने मूव किया रहेगा, क्योंकि 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव करता है. तो 45 मिनट में कितना करेगा, ऑब्वियसली 45 इंटू 6 मूव करेगा. तो ये हो जाएगा 6 5 30, 0 कैरी 3, 6 4 24 प्लस 3 27. सो दिस इज 270. सो दिस इज हाउ मच इट हैज ट्रेवर्स्ड इन द 45 मिनट्स. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए उसने कितना मूवमेंट किया है अभी फिलहाल, इट हैज मूव 270 डिग्री. ठीक है, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका मूवमेंट हमने कैलकुलेट किया. ओके, अब हम लोग इस पार्ट का भी करते हैं. ओके, आर हैंड के लिए. सो आर हैंड कितना था देखो, 5:45 ऐसा बोला है. तो ओरिजिनली कितना था वो, इट वाज एट दिस पोजीशन एट 12 o'clock. अब उसने कहाँ पे पहुंचना है उसको, 5 और फिर थोड़ा और आगे 45 तक. करेक्ट. सो यहाँ से यहाँ तक जो भी है 5 का जो रहेगा प्लस थोड़ा सा और एंगल उसने ट्रेवर्स किया है. सो हमको 5:45 तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर हैंड मूव्स
सर वो पाई 45 का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है क्या? नहीं हमको सम में दिया ना, क्वार्टर टू 6, यस सर। सो दैट इज 5:45, मतलब क्वार्टर टू 6 मतलब और 15 मिनट बाकी है 6 बजने के लिए। यस सर। ओके, सो दैट इज वाई द टाइम इज 5:45। अगर ऐसे बोला होता क्वार्टर पास्ट 6 मतलब 6:15 और बीत गया। ओके 5:45 ओके। हाँ 5:45। सो आवर हैंड मूव्स हाफ डिग्री in 1 minute. So therefore in टाइम कितना है अपना आर हैंड का 5 hours and 45 minutes, ठीक है। सो therefore in 5 hours 45 minutes it moves 5 into 60 plus 45। सो ये हो जाएगा दिस मच मिनट, और ऑफ कोर्स इसको हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये उतना एंगल है। ओके राइट। सो रिया ने इसका जो है एक आंसर बताया है, that is I think 245 degree. That is for the sixth question I guess, but obviously 245 degree is not the smaller angle, that is the larger angle that she has found. तो वही मैं बता रहा हूँ कि लास्ट में हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सो विल सी दैट वंस अगेन। सो 6 5 30 हो गया, ये 300 प्लस 45 मल्टीप्लाई बाय हाफ, सो ये वैल्यू पूरा घूम फिर के 172.5 आएगा, करेक्ट। तो ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 172.5, एंड बाद में हम लोग उसका दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, सो दैट आई कैन फाइंड। सो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आया 270 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक आया 172.5। ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल अगर मुझे फाइंड करना है तो दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो 270 और ये 172.5, दोनों को जब मैं माइनस करूंगा आई विल गेट दी एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। सो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर एंगल बिटवीन देम is equal to 270 minus 172.5 and that is 97.5 degree. अभी ये क्लियर है सबको? Anyone is facing any problem in this? ठीक है, सो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले करता हूँ, फिर ये लास्ट क्वेश्चन 10 10 भी आपको यही सेम मेथड से करना है। सो दिस इज 10 past 11, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम क्या लिखा है, इट इज 10 past 11, ओके। तो 10 past 11 का मतलब क्या है कि 11 बज के आगे निकल गया है टाइम, 11 बज के कितना आगे निकल गया है, 10 मिनट। सो 10 past 11, सो यहाँ पे हमको लिखना चाहिए 11:10, तो ये अपना टाइम है 11:10 ऐसे। तो अभी अपना घड़ी का पोजीशन पे देखते हैं कि ये दोनों आवर हैंड और मिनट हैंड कहाँ पे होगा। तो 10 11:10 हो गया है, मतलब यहाँ पे अपना मिनट हैंड, करेक्ट। तो यहाँ पे दिस इज द मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज जस्ट क्रॉस्ड, ठीक है। सो इट इज जस्ट क्रॉसिंग द 11 मार्क, ठीक है। तो 11 के मार्क को जस्ट उसने क्रॉस कर दिया है। सो यहाँ पे हमको ये जो छोटा सा एंगल है, ओके, वी हैव टू फाइंड दिस स्मॉलर एंगल, ओके। ध्यान में क्या रखना है, वी हैव टू फाइंड दिस स्मॉलर एंगल एंड नॉट दिस लार्जर एंगल, ठीक है। तो लार्जर एंगल नहीं फाइंड करना है हमको, जो स्मॉलर एंगल है हमको वो फाइंड करना है, ओके। सो आइडिया इज लाइक क्वाइट, अभी ऐसे सम्स में जहाँ पे आर हैंड एंड मिनट हैंड काफी पास है एक दूसरे से, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली लाइक इफ यू हैव टाइम लाइक से मे बी 145 150, ऐसे सब टाइम पे भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वी विल गेट एन आंसर विच इज मोर देन 180 डिग्री। तो लास्ट में उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सो दैट वी कैन गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है।
सो पहला मैं ये मिनट हैंड का कैलकुलेशन देखता हूँ. सो मिनट हैंड कितना मूव किया है? 10 मिनट मूव किया है. करेक्ट. सो मैं पहले ये लिखता हूँ मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री in 1 minute. So therefore in 10 minutes it moves, obviously कितना मूव करेगा? दैट इज 10 इंटू 6, सो दैट इज 60 डिग्री. तो यहाँ से ये जो रेफरेंस लाइन था अपना 12 o'clock वाले से, ये 10 मिनट आगे. तो यहाँ पे उसने कितना मूव किया है? 60 डिग्री मूव किया हुआ है फिलहाल. ठीक है. तो रेफरेंस लाइन जो अपना 12 o'clock वाला था वहां से आगे 10 मिनट आगे 60 डिग्री मूव किया. ठीक है. अभी आर हैंड का देखते हैं. सो आर हैंड मूव्स half degree in 1 minute. So therefore in 11 hours and 10 minutes it moves. कितना मूव करेगा? ठीक है. So this will be obviously 11 into 60 plus 10. तो 11 hours था, तो 11 into 60 plus 10 हो गया. इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? हाफ से. So this is 660 plus 10, that is 670 upon 2. So ये हो जाएगा 335 डिग्री, 335 डिग्री हो जाएगा. अभी दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग. करेक्ट. तो यहाँ से लेके देखो आप, यहाँ से लेके इस लाइन से लेके यहाँ से लेके पूरा यहाँ पे घूम के आके ये एंगल था 335 डिग्री. और ये जो छोटा सा एंगल है वहां पे दिस इज 60 डिग्री. यहाँ पे जो है दिस इज 60 डिग्री. तो अगर मैं माइनस करता भी हूँ, ठीक है, सो 335 माइनस अगर मैंने 60 कर भी दिया, सो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आंसर. करेक्ट. हमको तो ये दूसरा एंगल चाहिए था. तो बेटर क्या होगा कि मैं 360 में से 335 को माइनस करूं. 360 मतलब टोटल में से, सॉरी. सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर द स्मॉलर एंगल इज, सॉरी, थ्री सिक्सटी माइनस 335. करेक्ट. तो 360 माइनस 335 करके देखो तो कितना होगा? दिस इज 5 एंड 35 माइनस ये हो जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. तो ये जो छोटा सा एंगल है वो, तो उसको हम लोगों ने क्या लिखा है? दैट इज 25 डिग्री. ओके. तो ये जो स्मॉलर एंगल है उसको हम लोगों ने 25 डिग्री लिखा. तो ये छोटा सा एंगल जो है यहाँ पे ये 25 है, और ये बीच में जो एंगल था 60 है. दोनों को ऐड कर दो तो मेरा एंगल जो है बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड मिल जाएगा. सो देयरफॉर द एंगल बिटवीन so the angle between hour hand and minute hand is 25 plus 60, so that is 85 डिग्री. ऐसे आएगा. फिर से एक बार मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको. तो ये आपका क्लॉक था. देखिए यहाँ पे आपका रेफरेंस लाइन था 12 का. मिनट हैंड जो है 10 मिनट्स पे था, और आर हैंड जो है 11 को क्रॉस कर चुका था. तो आपने जो पहले फाइंड किया था दैट एंगल वाज 60 डिग्री. ठीक है. तो ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल वाज 60 डिग्री. जो आपने दूसरा एंगल फाइंड किया दैट वाज हाउ मच? दिस वाज दिस मच, 335 डिग्री. ओके. तो मैंने क्या किया? 360 में से 335 को माइनस कर दिया.
तो मुझे क्या मिल गया, ये छोटा एंगल जो यहाँ पे है दैट इज 25 डिग्री, ये मिल गया। ओके, फिर आप दोनों को प्लस करोगे, सो इन दोनों का एडिशन जो होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन 25 प्लस 60 करने पे you will get the final answer 85 degree. Is this question सर clear? हाँ सर ये जो 360 माइनस 335 जो हमने किया है वो कौन बराबर। से सर्कमस्टेंसेस में करना है हमें? ओके, अभी ये कभी करना चाहिए आपको। So this will be all those cases in which you are having a difference between the angles more than 180 degree. मतलब आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में, like if you have something like 250, ओके, तो इसमें अगर ये 250 ऐसा कुछ आया तो ऑब्वियसली हमको ये एक्यूट एंगल चाहिए। अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया होगा तो मुझे ये ऑप्टिस एंगल मिलेगा। सो ऐसे सब केसेस में wherever I have a difference of angles which are more than 180 डिग्री, यहाँ पे सब मुझे ये वाला लॉजिक यूज करना चाहिए। पहले 360 माइनस द बिगर एंगल एंड जो बचा है उसको हम लोग ऐड करेंगे। दैट इज द लॉजिक दैट वी हैव टू फॉलो। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे भी सो ये जो भी होगा, लाइक अगर ये मिनट हैंड है सपोज, या सपोज ये आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तो अब कैलकुलेशन के हिसाब से अगर मैंने सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे ये जो पार्ट मिलेगा, सो वट एवर बी द बिगर एंगल दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड। आई एम नॉट सेइंग कि आर हैंड ही हमेशा सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, नहीं, जो बड़ा एंगल है उसको आप 360 से माइनस करोगे और फिर छोटा एंगल के साथ आप उसको ऐड करोगे। So that is the logic that you have to follow in such type of questions. So time can be like 140, 145, 150, ये सब भी हो सकता है, 225, 230 वो सब भी हो सकता है। फिर 350 को क्रॉस करेगा, 345 को भी क्रॉस कर दिया तो भी आपको यही करना पड़ेगा। सो 345, 350 वो सब के लिए आपको ये लॉजिक यूज करना पड़ेगा। ओके, wherever there is a angle more than 180 degree. यहाँ तक सबको अभी क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट है? ट्वेल्व 13 ठीक है, अगर आपका टाइम है 12:13 है, सो ऑब्वियसली जो है आर हैंड जो है रेफरेंस लाइन के बहुत ही पास है। ओके, सो आपका रेफरेंस लाइन जो है दैट इज 12। ओके, तो ऑलरेडी द आर हैंड इज ऑलमोस्ट लाइक दैट इटसेल्फ, तो आप सिर्फ मिनट का ही कैलकुलेशंस करना। ओके, लाइक 13 डिग्री के लिए ही आप कैलकुलेट करना, एंड ऑफकोर्स आर हैंड थोड़ा सा आगे गया होगा। ओके, तो वो जो है वो 13 को ही आप हाफ से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिस इज द रेफरेंस लाइन 12। ओके, 13 डिग्री मतलब सॉरी 13 मिनट्स, सो ये 10 को जस्ट क्रॉस करके यहाँ पे कहीं पे होगा। सो दिस इज 13 मिनट्स एंड ऑब्वियसली एट दैट टाइम the R hand has also moved a little further। ठीक है, तो बहुत ही कम उसने मूव किया होगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, so this is the R hand and this is the minute hand। ओके, सो आर हैंड है ये, मिनट हैंड है ये। तो आप इसको कैसे करोगे, पहले 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 6 एंड क्योंकि यहाँ पे आर हैंड के मतलब 12 के लाइन से ही जस्ट आगे गया है, तो आप इसको क्या लिखना, दैट विल बी नाउ व्हाट कैन आई से 13 इंटू हाफ ही होगा बस। ठीक है, सिर्फ मिनट्स का ही कैलकुलेशन इसमें होगा। सो 13 6 कितना हो जाएगा 78, 13 का हाफ हो जाएगा 6.5, फिर आप माइनस करोगे एंड यू विल गेट द एंगल बिटवीन देम। सो दैट इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 12 13। 12 13 इज बेसिकली 0 0 13 करके भी आप लिख सकते हो। सो मतलब आर हैंड में कोई 1 आर का कैलकुलेशन भी ऐड नहीं हुआ, इट इज जस्ट हैविंग
calculations of minute only. So 12, 13 you can consider as 0, 0, 13 as well. कोई doubt है इसमें? Is your doubt cleared? ठीक है, okay. So अभी इसका next question पे जाते हैं. So first exercise जो अपना complete हो गया है, तो अभी इसका जो second exercise है, तो उसमें जो थोड़ा थियरी है, मतलब 2 ही फॉर्मूला है बस, उसको हम लोग करते हैं. ऑफ कोर्स डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन तो सेकंड वाले एक्सरसाइज में भी यूज होगा, नो डाउट. बट apart from that, okay, what more is the formula that we have to use? So we have to learn about the length of arc and the area of a sector. So ये 2 formulas है जो हमको सेकेंड एक्सरसाइज में सीखना है. What is the length of arc and what is the area of sector? Okay, यहाँ पे so suppose this is our circle, ठीक है, and यहाँ पे if I draw an angle, central angle मतलब center से, so we can see there is an angle B, मतलब यहाँ पे तो एक angle form हुआ है and it is cutting out some part of the circle. So this part of the circle that is cut out, this is called the arc, and our question is to find the length of arc. Okay. हाँ 7th sum cut out. एक सेकंड ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले 7th sum. Okay. So in a right angle triangle, the acute angles are in the ratio 4:5. Find the angles. हाँ. सर वो 7th वाला आपने कराया था 8th वाले में. अच्छा 8th वाले में. Okay. The sum of 2 angles is 5 pi and their difference is 60 degree. Find their measures in degrees. ठीक है. So sum of the angles बताया है, ठीक है. So if I take, let the angles be x and y. Okay. तो sum of angles मतलब plus sum of angles कितना बताया है, that is 5 pi. Of course in radian, तो radian को मैं convert करता हूँ डिग्री में. So that is 180 upon pi, pi cancels. So this is 900 degree हो जाएगा. This is equation number 1. And their difference, हमको बताया उसका difference कितना है, that is given to us as 60 degree. So this is my second equation. अब इसको simultaneously solve करना. So adding equations 1 and 2. So adding equations 1 and 2, x plus x हो जाएगा 2x. प्लस y माइनस y कट हो जाएगा, 900 प्लस 60 हो जाएगा, दैट इज 960. 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 480 हो जाएगा. सो ये अपना x का वैल्यू हो गया. वैसे ही हमको y का वैल्यू करना है, आप कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट इन दिस पार्ट ओवर हियर, so I can say 480 minus y is equal to 60. माइनस y इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा. So 480 minus 60 is equal to y. So this is 420 डिग्री. आपको सिर्फ डिग्री में ही फाइंड करना था, तो यही आपका दो आंसर. So that is 480 and 420. ये आपका आंसर है. So this is 8th question. अभी क्लियर है आपका डाउट? यस Okay. सर. ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं. So यहाँ पे जो है लेंथ ऑफ आर्क, तो ये जो सर्कल का थोड़ा सा पार्ट कट हुआ है, दैट इज द आर्क, और उसका हमको लेंथ फाइंड करना है. एंड एरिया ऑफ सेक्टर, so this is the sector that we are talking about.
तो इसका हमको एरिया भी फाइंड करना है. सो दिस इज द सेक्टर एरिया and this is the length of arc that is denoted by S. Okay, so हमको arc length find करना है, area of sector find करना है. Okay, so what is the arc length? इसका हमको फॉर्मूला करना पड़ेगा. Okay, so यहाँ पे let us make a small derivation. Okay, so यहाँ पे देखो पूरा 360 की वजह से सर्कल के अंदर पूरा एंगल होता है 360 डिग्री. 360 डिग्री के वजह से we are getting how much length? We are getting 2 pi r, that is the circumference of the circle. करेक्ट. पूरा 360 डिग्री की वजह से हमको कितना लेंथ आता है? that is 2 pi r. तो थीटा के वजह से कितना आएगा? that is the length of r. क्योंकि 360 की वजह से कितना आता है? 2 pi r. थीटा के वजह से हमको कितना आएगा? that is the length of arc. अभी इसको हम लोग जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे and we will get the formula for the length of arc. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, s इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई r इंटू थीटा. करेक्ट. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये 360 नीचे आ जाएगा अपॉन 360. So this is what we will be getting. S equal to 2 pi r into theta upon 360. Of course मैं 2 को कट करता हूँ यहाँ पे से, so that becomes 180. So I am getting pi into r into एक मिनट, इसमें थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ. pi into r into नहीं, pi into theta into r pi theta upon 180. ऐसे. कैन यू सी यहाँ पे एक एंगल है थीटा जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई. तो सोच के देखो, कोई भी एंगल अगर पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑफ कोर्स थीटा वाज इन डिग्री. तो ये जो है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट शुड बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रेडियन. तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी जस्ट r थीटा इन रेडियन. So this is the length of arc formula that we will be using. ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है s इक्वल टू r थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन. थीटा रेडियन में कैसे हो गया? बिकॉज उसको हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया. ओके, सेम तरीके से हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर का भी देखें. सो वी हैव दिस. ओके, थीटा which is formed over here and ये उसका corresponding sector है which I will be denoting it by A. Okay, again the same logic. 360 डिग्री के वजह से कितना एरिया बनता है? that is pi r square. that is the area of a circle. 360 डिग्री की वजह से कितना एरिया बनता है? पाई r स्क्वायर. तो थीटा के वजह से कितना बनेगा? ठीक है, दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ए. सो 360 के वजह से बनता है पाई r स्क्वायर और थीटा के वजह से बनता है दैट इज ए. तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो ए इक्वल टू r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360. तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ. यहाँ पे मैंने लिखा r स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 2 इंटू 180 करके लिखता हूँ. ठीक है, सो यू कैन सी जो थीटा का वैल्यू है दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180. सो वंस अगेन दैट इज गोइंग टू एंड अप एज अ रेडियन. सो द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू गेट इज
r square theta in radian upon, so ये अपना एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है. ओके, सो पाई अपॉन 180 थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, so that is going to become a radian. बाकी r square upon 2 तो वैसे का वैसे ही लिखा, तो r square theta radian upon 2, so that is the area of sector. Sorry for that. बट यहाँ तक सबको क्लियर है दोनों फॉर्मूला. लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? इट इज r थीटा where theta is in radian, and area of sector का फॉर्मूला क्या है? इट इज r square theta upon 2 where again theta is in radian. So these are the two formulas that we have, length of arc and area of sector. So बस हमको एक ही बात का ध्यान रखना है that theta has to be in radian. अगर क्वेश्चन में कहीं पे डिग्री का मेंशन है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बाकी रेडियस वगैरह तो सेंटीमीटर में ही होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज मच. ठीक है, सो लेट अस देन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ठीक है, सो ये जो है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट. So let us see the first question. So आप देखो क्या बोला, find the length of the arc, find the length of an arc of a circle which subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of the circle is 15 centimeter. तो सेंट्रल एंगल बताया हमको 108 डिग्री एंड रेडियस भी बताया हमको 15. सभी कुछ तो दिया हुआ इंफॉर्मेशन में, बस हमको लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. So what is given to us? The radius and the central angle theta. So radius कितना दिया हुआ है? That is 15 centimeter and theta हमको क्या बताया है? That is 108 degree. Okay. So radius is 15 centimeter and theta is 108. बस इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाय पाई अपॉन 180. फिर आप इसको कट कर सकते हो, तो आपको जैसे टेबल याद रहेगा वैसे कट करना. मैं 36 के टेबल में डायरेक्टली कट कर रहा हूँ. 36 3 जा 36 5. ठीक है, तो दिस इज नाउ गोइंग टू बी 3 पाई अपॉन 5 रेडियन. ओके, so what is the length of arc? It is r theta, so that is 15 into 3 pi upon 5. फिर 5 कट हो जाएगा, 5 3 जा 3 3 जा 9, so 9 pi रेडियन आएगा, सॉरी 9 pi सेंटीमीटर्स आएगा, रेडियन में आएगा. So it is 9 pi centimeters because finally it is the length of arc. So r into theta, r का वैल्यू 15 था, theta का वैल्यू था 3 pi upon 5. 5 3 से कट हो जाएगा, so 3 3 जा 9 pi centimeter. So that is what is we will be getting as the final answer. Is this also clear for everyone? Is this also clear for everyone? Most of the questions इसी टाइप का है. Okay, like fairly easy questions. सभी कुछ information में दिया है, आपको करेक्ट फॉर्मूला में डालना है, सॉल्व करना है, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल which cuts off a chord of length equal to the length of the radius. अब देखो आप एक क्वेश्चन को अच्छे से. So what is not mentioned over here? The radius of a circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle
which cuts off a chord of length equal to the radius of the radius of the circle. तो chord है radius के बराबर and we are supposed to find the length of arc. तो सोच के बताओ इसमें क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कोई बता सकता है? उसको होना चाहिए था सम में, बट टीटा करेक्ट। तो सम में कहीं पे टीटा का मेंशन नहीं है, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे टीटा का कुछ तो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है। सो ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। तो सर्कल का रेडियस हमको क्या बताया, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है 9 सेंटीमीटर, और कॉर्ड का जो लेंथ है, कॉर्ड का जो लेंथ है वो भी हमको क्या बताया है, दैट इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी, यहाँ पे आके ज्वाइन होगा। तो वी आर सपोज टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क दैट इज कट आउट बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सोच के देखो, ये तीनों साइड्स का लेंथ है 9 सेंटीमीटर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं, कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। So R is 9 centimeter and the theta is indirectly given to us to be 60 degree. So directly हमको इसका इंफॉर्मेशन सम में नहीं दिया था, इनडायरेक्टली हमको सॉरी बताया है कि इट इज 60 डिग्री। सो R थीटा पता है, लेंथ ऑफ R, अच्छा यहाँ पे इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ। सो पाई अपॉन 180, 6 कट हो जाएगा, 6 3 जा, so it is pi by 3 the radian. So what is the length of arc? It is r theta, of course theta is in radian, so it is pi by 3 into 9. So यहाँ पे 3 और 3 कट हो जाएगा, करेक्ट। सो क्या बच गया, क्या बच गया, वापस सिर्फ 3 पाई बच जाएगा, मतलब so this is just 3 pi centimeter. So this is the length of arc, 3 pi centimeter. Sorry. Is this also clear for everyone? So समय कहीं पे like angle का mention नहीं था, but from the diagram it was clear that it was an equilateral triangle and every angle is 60 degree for an equilateral triangle, and using that we were getting the answer very easily. Next में बोला find the angle in degree subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25 centimeters. ठीक है, तो इस बार आपको क्या बोला, find the angle, और किसमें फाइंड करना है, एंगल इन डिग्री फाइंड करना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज, लेंथ बताया है 15, रेडियस बताया दिया हमको 25। ओके, सो द क्वेश्चन सेज लेंथ ऑफ आर्क and radius of circle is given and we have to find theta. Okay, तो लेंथ ऑफ आर्क हमको कितना बताया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर्स। रेडियस ऑफ सर्कल हमको कितना बताया है, दैट इज 25 सेंटीमीटर्स, एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड थीटा इन डिग्रीज। ऑब्वियसली डिग्री में फाइंड करना है तो पहले रेडियन में मिलेगा, फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट अस यूज द फॉर्मूला S इक्वल टू आर थीटा। तो S का वैल्यू कितना था, दैट वाज 15, R का वैल्यू था 25 एंड दिस वाज थीटा। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, सो 15 अपॉन 25, दिस इज थीटा, ऑफ कोर्स ये कट हो जाएगा, दिस इज 3/5, so the value of theta that we are getting is 3/5, of course this is in radian। अब रेडियन को डिग्री बनाना है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, दैट इज 180 अपॉन 5।
फिर ये 5 कट हो जाएगा, 5 36 से कट हो जाएगा, 36 3 108 अपॉन पाई डिग्री. So this is what we will get as the final answer, 108 upon pi degree. Clear है ये सबको? This was also quite an easy question. मतलब ये एक्सरसाइज में ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन ही रहे. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में कैसा बोला है कि एक पेंडुलम है and it is of length something like 14 centimeters and it is oscillating to an angle of 18 degree कुछ बोला है, ठीक है. तो ये जो एंगल ऑफ ऑसिलेशन है दिस इज गिवन टू अस एज 18 डिग्री. तो 18 डिग्री कुछ बताया. हमको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स. बेसिकली हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है. सो दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, फोर्थ वाला. तो वो आप लोग होमवर्क के लिए मार्क करना, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो 18 डिग्री आपको सेंट्रल एंगल दिया है. लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इटसेल्फ द रेडियस, सो दैट इज 14 एंड आर पता है, थीटा पता है, आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है. सो क्वाइट इजी क्वेश्चन. सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. तो दो अलग अलग सर्कल का बात किया है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके. अच्छे से ध्यान दो क्या बोला है, टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ. तो दोनों का आर्क का लेंथ सेम है, लेकिन सबटेंड किससे हुआ है, एक सबटेंड हुआ है 60 डिग्री एंगल के वजह से और दूसरा सबटेंड हुआ है 75 डिग्री एंगल के वजह से. और ऑफ कोर्स देयर आर टू डिफरेंट सर्कल्स. हमको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स, ठीक है. अभी आप अच्छे से दिमाग में रखना एंगल्स क्या बोला है मैंने, एक है 60 और एक है 75. So to understand this question, it is best that we take concentric circles. जस्ट अ सेकंड है, ये थोड़ा कॉन्सेंट्रिक बन जाए. मच बेटर. सो आप इमेजिन करना ये कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है. अब सम में क्या बोला है आपको कि suppose this is the center of both the circles, ठीक है. So I'm drawing concentric circles. Why? Because so that you can identify कि 60 डिग्री कहाँ पे होगा और 75 डिग्री कहाँ पे. तो सम में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ आर्क इज सेम, ठीक है. तो ये है सपोज मेरा लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. सो ये मेरा एक लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ पे जो मेरा एक सर्कल पे फॉर्म हुआ है, एंड दूसरा वाला जो लेंथ ऑफ आर्क है वो यहाँ पे फॉर्म, बट दे आर ऑफ द सेम लेंथ, ओके. दे आर ऑफ द सेम लेंथ. आप देख सकते हो ये जो ब्लू वाला सर्कल है, सपोज मैंने उसको R1 रेडियस डिनोट किया और ये जो ब्लैक वाला सर्कल है उसको मैंने R2 डिनोट किया. तो इसमें एक बात तो क्लियर है कि भाई R1 का वैल्यू R2 से बड़ा है. रेडियस ऑफ द ब्लू सर्कल इज मोर देन द रेडियस ऑफ द ब्लैक सर्कल. अभी क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगल्स ऐसे ड्रॉ सबटेंड कर रहे ये एंगल्स, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ड्रॉ किया सबटेंड कर रहे यहाँ पे एंगल्स ऐसे. तो द एंगल इज सबटेंडेड ओवर हियर लाइक दिस, ओके. तो सोच के बताओ इसमें से किसको मुझे 60 डिग्री और किसको मुझे 75 डिग्री लिखना चाहिए. जो ब्लू सर्कल के साथ एसोसिएटेड है उसको मुझे 75 लिखना चाहिए या 60 लिखना चाहिए,
या ब्लैक के साथ जो है उसको मुझे 65 या 70 लिखना चाहिए? किसके साथ The मुझे bigger one should be 60 and the smaller one should be 75 degree. करेक्ट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको यही करना है कि ये जो छोटा सर्कल है ब्लैक वाला, उसके साथ एसोसिएटेड एंगल है 75 डिग्री, एंड ये जो ब्लू सर्कल है इससे एसोसिएटेड एंगल है 60 डिग्री। ओके, सो दिस वाज, आई मीन लाइक यू वर एबल टू आइडेंटिफाई दिस बिकॉज वी हैड ड्रॉन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर ये कॉन्सेंट्रिक नहीं बनाया होता तो कंफ्यूज हो जाते थे कि किसको कहाँ पे लिखना, ठीक है। सो R1 इज ग्रेटर देन R2 बट θ1 is smaller than θ2. So θ1 is 60 डिग्री जो ब्लू वाला सर्कल से एसोसिएटेड है, एंड θ2 is 75 डिग्री जो ब्लैक वाले सर्कल से या छोटे वाले सर्कल से एसोसिएटेड। लेकिन दोनों का लेंथ ऑफ आर्क सेम था। S1 और S2 का वैल्यू जो है दे बोथ वर सेम, लेंथ ऑफ आर्क वाज सेम। So let us use the formula R1 S1, R1 θ1. So R1 θ1 equal to R2 θ2. Find the ratio of radius. So R1 upon R2. So that will be θ2 upon θ1 of course. हाँ, यहाँ पे हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना था। So this is 60 into pi upon 180. I'm not making any cancellations. इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। This is also 75 into pi upon 180. Okay. So यहाँ पे हो जाएगा this is pi into 75. करेक्ट। तो pi upon 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी, 75 के साथ भी। So it is pi upon 180. So जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो दिस इज 75 into pi upon 180 θ2 का वैल्यू, एंड दिस इज 60 into pi upon 180. So pi upon 180 कट करना, 15 से कट हो जाएगा, 15 5 जा 15 4 जा। So the ratio of the radius is pi is to 4. So ये हमारा क्वेश्चन था, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। So that is coming out to be equal to 5:2. Is this clear for everyone? So hopefully आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर था। Of course you were like quite disturbed because मैं ही हंसते रह रहा हूँ पूरा टाइम, but hopefully आपको जो भी बाकी के टाइम जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था एटलीस्ट उतना आपको समझ में आ रहा था। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। ओके, we'll continue in the next lecture and we will finish with this chapter definitely. Okay, so आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, I'll send you this slides. ओके, तो मैम को सेंड हो जाएगा। तो मैम आपको जो है ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एवरीवन। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन and we'll continue in the next lecture. Yeah, bye bye.